अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम। बेशक नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई से मना करती है। बुराई किसको कहते हैं और इसके मुकाबले में अच्छाई किसको कहते हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अच्छाई और बुराई की पहचान के बारे में, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तफ्ति क़ल्बक, जब इस तरह का मामला हो तो आप अपने दिल से पूछिए। तो नेकी वो है जिस पर आपका दिल मुतमईन हो, और बुराई उसको कहते हैं जो आपके दिल के अंदर खटके और आप इस बात को अच्छा ना समझें बल्कि बुरा समझें कि किसी को पता ना चल जाए। अगर पता चलता है तो इससे तकलीफ होती है, तो समझ लो कि ये बुराई है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसान पहचान हमें दे दी कि अच्छाई किसको कहते हैं और बुराई किसको कहते हैं। तो अच्छाई किसको कहते हैं कि जिस पर इंसान मुतमईन हो, करने के बाद परेशानी ना हो कि मैंने ये काम गलत किया है, क्या बनेगा। और अगर ये परेशानी होती है कि क्या बनेगा, किसी को पता ना चल जाए, तो समझ लो कि ये काम मैंने बुरा किया है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि आज चोर अपनी चोरी पर मुतमईन नजर आता है, डाकू डाका डालने पर मुतमईन है, जानी जिना करने पर मुतमईन है। तो ये फिर कैसे कह सकते हैं कि ये बुराई है? तो बात ज़रा समझ लीजिए कि यहाँ पर दिल से मुराद बीमार दिल नहीं बल्कि कल्बे सलीम मुराद है। बीमार दिल नहीं। जिस तरह एक आदमी किसी बीमारी में मुब्तला है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसकी ज़बान का जायका बदल जाता है। आप बेहतरीन लजीज किस्म की चीज़ उसके सामने रख दे और वो खाता है तो क्या कहता है, यार ये तो कड़वी लग रही है, इसका कोई जायका नहीं है। हालांकि हर आदमी क्या कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लजीज चीज़ है, इसके अंदर बड़ी लज्जत है। लेकिन जो आदमी बीमार है, उसकी ज़बान का जायका बदल चुका है, वो मीठी चीज़ को भी कड़वी कह देता है। तो इसी तरह यहाँ पर मामला है कि जिस आदमी का दिल सलीम हो, सलामती वाला हो, तो वो अच्छाई और बुराई को समझता है। तो जब बुराई करता है तो उसको तकलीफ होती है, परेशान होता है, उस बुराई को छुपाता है और अच्छा नहीं समझता कि लोगों को इसके बारे में पता चले। तो जब इस तरह की कैफियत हो तो समझ लो कि यह काम मैंने गुनाह वाला किया है, बुराई वाला किया है। और अगर वो काम करने के बाद दिल को सुकून मिल जाए, जैसे आपने नमाज पढ़ी, दिल को सुकून है, सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ी, कुरान पाक की तलावत की, तो आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे कि यार किसी को पता चल जाएगा तो क्या बनेगा, बल्कि खुश होंगे कि यार अगर पता चलता है तो लोग अच्छे ही अल्फाज से जिक्र करेंगे कि माशाल्लाह नमाज पढ़ कर आए, माशाल्लाह आप तो नेक आदमी हैं, साले आदमी हैं। तो जब इस तरह की कैफियत हो तो समझ लो कि ये मैंने अच्छाई की है। और अगर दिल के अंदर परेशानी वाली कैफियत हो
तो समझ लो कि ये मैंने गुनाह किया है। फिर तफसीली चीज़ क्या है कि हर वो चीज़ जिसका अल्लाह और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है करने के हवाले से, तो वो अच्छाई है, और जिससे मना किया है वो बुराई है। उसी चीज़ से नमाज मना करती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज आदमी को बेहयाई और बुरे कामों से मना करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कल्बे सलीम दे कि जिससे हम अच्छाई और बुराई का फ़र्क कर सकें।